हेलो दोस्तों, नमस्कार फौजी भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे अग्निवीर आर्मी क्लासेस में। देखिए फौजी भाइयों, आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ठीक है, इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, पूरे 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिस हिसाब से आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है साइंस के होंगे और 15 क्वेश्चन जीएस के होंगे, सामान्य ज्ञान जिसको कहते हैं, और 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 5 क्वेश्चन जो है किसके होंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हमने विज्ञान लिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गाजर में कौन सा विटामिन होता है, बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गाजर में कौन सी विटामिन होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, और सी विटामिन सी, या विटामिन डी। तो देखो, यहाँ पे गाजर में जो विटामिन पाया जाता है, ठीक है, तो गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, गाजर में जो हमारी विटामिन पाई जाती है वो विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है, अच्छा बताइए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटेनॉल। क्या होता है, रेटेनॉल। ठीक है, समझ गए, कभी कभी पूछ लेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, बताइए। विटामिन बी के कारण कौन सा, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे सी दिया है, विटामिन सी के कारण कौन सा रोग होता है। अच्छा, विटामिन सी किसकी कमी के कारण पाई जाती है। ठीक है, बताइए, विटामिन सी जो है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, जैसे नींबू, ठीक है, जैसे नींबू है, समझ गए, कच्चा आम है। ठीक है, जितने खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है भारत की मुख्य खाद्यान्न कौन सी है। ठीक है, भारत में मुख्य रूप से भारत की मुख्य खाद्यान्न कौन सी है। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत की जो है हमारी मुख्य खाद्यान्न कौन सी है। ठीक है, तो भारत की मुख्य खाद्यान्न क्या है। ठीक है, भारत की मुख्य खाद्यान्न गेहूं है। ठीक है, समझ गए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी हमने बताया था विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग। ठीक है, और विटामिन स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, विटामिन ए के कारण क्या हो जाता है, रतौंधी रोग। ठीक है, कहते नहीं विटामिन ए की गोली ले आओ। ठीक है, समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, सबसे कठोर धातु कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए दिया है हीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, इसको सही कर लेना, ये ऑप्शन नंबर बी है प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर सी है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर और जो चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सबसे कठोर धातु कौन सी है। ठीक है, तो सबसे कठोर धातु क्या होगी, प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, हड्डियां नहीं पूछ रहा है। तो मानव शरीर में मांसपेशियां कितनी होती हैं, 639। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाले रंगों का क्रम बनाइए। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में रंग कैसे होता है, जिसको कहते हैं विबग्योर। इसमें कितने रंग होते हैं, 7 कलर। कभी कभी पूछ लेगा कि जो हमारा वो कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में। तो देखो विबग्योर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है होता है, उसमें जो पत्ते का रंग हरा हो जाता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है, क्लोरो, ठीक है, फिल के कारण। ठीक है, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सोने में तांबा क्यों मिलाया जाता है।
ठीक है। सोना जो होता है उसमें तांबा क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि सोना जो हमारा शुद्ध सोना होता है एकदम पेवर, वो कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। ठीक है, कितना होगा? 24 कैरेट का। लेकिन जो हम लोग, जो लेडीज़ लोग पहनती हैं वो लगभग कितना होता है? 22 कैरेट का। ठीक है, कैसा होता है? 22 कैरेट का सोना। ठीक है, तो इसमें ये हमारा तांबा क्यों मिलाया जाता है? तांबा इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि कठोरता प्रदान करने के लिए। ठीक है, किसके लिए बनाया जाता है? कठोरता प्रदान करने के लिए। अगर इसमें हम लोग तांबा ना मिलाए ना, अगर कोई अन्य धातु जैसे तांबा है ना मिलाए, तो क्या होगा? उसको हम लोग आकार नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सोना जो है क्या होता है? बहुत मुलायम होता है, उसका आकार सही से नहीं दे पाएंगे। समझ गए? आकार शुद्ध बनाने के लिए। ठीक है, समझ, कठोर प्रदान करने के लिए। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कह रहा मतदान स्याही में प्रयोग होने वाला कंपाउंड कौन सा है? Ag, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, HgS, इसमें से कौन सा होगा? तो जो मतदान में स्याही का उपयोग किया जाता है ये AgNO3, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। AgNO3 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहेंगे? इसको पढ़ते हैं हम लोग, सिल्वर नाइट्रेट। क्या पढ़ेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर डी है यूरेनियम। ठीक है, तो भविष्य की धातु किसको कहा जाता है? ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया है इसमें बताइए भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य की धातु तुम्हारी क्या हो जाएगी? टाइटेनियम। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो बेरी रोग तो होगा नहीं, अभी बताएं। बेरी रोग किससे में होता है? विटामिन बी की कमी के कारण। स्कर्वी रोग किससे होगा? विटामिन सी के कारण। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी कर लेना। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, विटामिन ए के कारण कौन सा होता है? जीरोपैथेमिया रोग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पूछ ले कि विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, अभी बताए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए दिया है। ऑप्शन नंबर ए है 12 जोड़ी, 44 जोड़ी, ठीक है, 46 जोड़ी या 48 जोड़ी। तो घरेलू मक्खी जो होती है उसमें कितने होते हैं? 12 जोड़ी। ठीक है, कितने होते हैं? 12 जोड़ी। कितने होते हैं? 12 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। समझ गए? अच्छा, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? जोड़ी अगर पूछेगा तो देखो थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। समझ गए? अगर जोड़ी पूछेगा तो जोड़ी होगा 6। ठीक है, गुणसूत्र कितने होंगे? 12, और जोड़ी कितने हो जाएंगे? 6 जोड़ी। समझ गए ना? जोड़ी होंगे 6। ठीक है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, और कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। समझ गए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा ओजोन परत किस से रक्षा करता है? जो हमारे ओजोन परत है वो किस चीज़ से हमको बचाती है? ठीक है, ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। जो हमारी प्रकाश की किरणें आती हैं ना, तो उनको अगर यहाँ पे ओजोन परत ख़त्म हो जाए ना तो क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर तो ए है। अगर प्रकाश ओजोन की परत समाप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा? प्रकाश की किरण जो है पराबैंगनी किरणों वो एकदम डायरेक्ट आएंगी, ठीक है, ज़मीन पर, जिससे क्या होगा? यहाँ की जलवायु क्या हो जाएगी? बहुत गर्म हो जाएगी। ठीक है, और जो है इससे क्या होगा? स्किन कैंसर होने के चांस बढ़ जाएंगे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग बताइए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया रतौंधी, बी एनीमिया, मधुमेह, घेंघा। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रतौंधी रोग अभी बताए हैं। घेंघा रोग किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से। किसके कारण? आयोडीन की कमी। ठीक है, किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन।
14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा एक अश्वशक्त में कितने वाट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 746 वाट, ऑप्शन नंबर बी 748 वाट, ऑप्शन नंबर सी 742, 750। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कितना होगा 746 वाट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, निर्वात में। अच्छा बताइए निर्वात में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कितनी होती है बताइए। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। अब ये बहुत पहले का पेपर है, उसके हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में उस समय कौन थे, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से कौन होंगे, राजीव कुमार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 हो गए। 17 नंबर कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बताइए कौन सा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता के बाद कहाँ अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। तो कलकत्ता के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। पहला दे रहा है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी होगा मद्रास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फ्यूज तार बना होता है, किसका बना होता है, ठीक है। जो हमारा फ्यूज तार होता है वो किसका, ऑप्शन नंबर लेड व टिन का, लेड व आयरन का, लेड व आयन का, आयरन का, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो लेड व टिन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, लेड व टिन का बना होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फ्यूज तार। चलिए ठीक है 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 20 नंबर ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड हैं, ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, सैटेलाइट तो होगा नहीं, ठीक है, चंद्रमा भी नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी उपग्रह, ठीक है। क्या होता है, उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड होते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम बताइए, ठीक है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए शक्ति स्थल, राजघाट, चैत्र, क्या होता है। तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल के नाम को क्या कहते हैं, शक्ति स्थल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है इंदिरा गांधी की समाधि के 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंदिरा गांधी की समाधि का नाम। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन डबल बार हो गया है, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्या कह रहा है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, विधानसभा के सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, विधानसभा के सदस्य करते हैं, कौन करता है, विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है श्रीलंका की राजधानी, ठीक है, काबुल तो होगा नहीं, ढाका जो है बांग्लादेश की है, ठीक है। तो यहाँ पे श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरम, ठीक है। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, राजधानी और मुद्रा आप लोगों को करा देंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होता है, भारत रत्न, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होता है, भारत रत्न, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होगा, हमारा भारत रत्न होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कह रहा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है,
ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कबड्डी, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट या डी शतरंज। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। और राज्य कितने हैं टोटल? राज्य जो हैं भारत में कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा ये बताइए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कौन सा भाग दिया गया? भाग 1। ठीक है। भाग 1 में क्या बताया गया है? भाग 1 में बताया गया संघ एवं भाग 1 में ये बताया गया संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, समझ गए? राज्य क्षेत्र। ठीक है। और ये भाग 1 क्या बताता है? कहाँ से? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ठीक है। भाग 1 में क्या बताया गया? आर्टिकल 1 से 4 तक, समझ गए? भाग 1 में। ठीक है। और भाग 1 में अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत एक क्या होगा? यूनियन, जिसको कहते हैं संघ राज्य होगा। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ठीक है। तो चिल्का झील जो है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है फीफा विश्व कप 2022 किस देश में खेला गया था? 2022 में। ठीक है। तो फीफा विश्व कप 2022 में कहाँ खेला गया था? ऑप्शन नंबर ए कतर, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, सी चीन, डी भारत। तो कहाँ पे खेला गया था? ऑप्शन नंबर ए कतर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बरगद तो होगा नहीं। ठीक है ना, एऊ होगा। क्या होगा? कमल, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा बताइए यूपी का राष्ट्रीय पुष्प, यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है। और बताना है यूपी जीके से पूछ रहे हैं। यूपी का जो है राजकीय वृक्ष, यूपी का राजकीय वृक्ष। ठीक है। 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, इसके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 31 नंबर क्वेश्चन। चलिए मैथ के क्वेश्चन आ गए। ठीक है। मैथ के क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है ऐसे, ये रूट 125 और इसकी पावर 3 है। कह रहा है इसको हल करो। इसमें कौन सा? देखो ये जब यहाँ पे करड़ी लगी है 3, तो इसका मतलब ये इसके टुकड़े कर लो। ठीक है। इसको तोड़ोगे तो 5 × 5 = 25 पंजे 125। ठीक है। और इस पे पावर 3, तो मतलब 3 जोड़े में से एक 5 बाहर निकालो, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 हो गया। 32 नंबर। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नहीं है, चाल है। ठीक है। से 60 मिनट कितनी दूरी में तय करेगी? ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है 60 मिनट कितनी दूरी तय करेगी 60 मिनट में। तो एक ट्रेन है तो उसकी चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है। समझ गए ना? अब क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है दूरी पूछा है, तो दूरी हमारी क्या होगी? दूरी जो होता है वो होता है चाल गुणे समय, यही तो होगा। अब देखो चाल यहाँ पे कितनी दी है? 300। ठीक है। 300 नहीं है यहाँ पे, 360 कर लो। ठीक है। कितनी है? 300। चाल यहाँ पे 360 है। ठीक है। चाल दी है 360 और गुणे, और समय कितना दिया है? 60 मिनट। तो 60 मिनट को हम लोग क्या करेंगे? घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, 60 तो कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 360 किलोमीटर। देखो ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 32 नंबर का 360 किलोमीटर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये रॉन्ग हो गया है,
ठीक है, इसको क्वेश्चन को ऑप्शन सही कर लेना है। यहाँ पे 360 इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे इसकी जो चाल है उसको भी हम क्या करना है, सही कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 18, ये क्वेश्चन है 18 सही 3/4% को किसमें को हल करना है। ठीक है, तो 18 तिया 8 चौक 32 के 2 हासिल लगे 3। ठीक है, 4 का 4 3 7। ठीक है, कितना हो गया 72 + 3/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, इसको जब हल करेंगे हो जाएगा 75/4 और परसेंटेज हटाओगे नीचे 100। ठीक है, तो 25 तिया 75 और 25 चौकू 100, तो कितना हो जाएगा 3/3, 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा इसका 3:16। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3:16, ये वाला। समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। अष्टभुज में कितने लगभग विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 20 विकर्ण होते हैं। कितने, 20 विकर्ण। ठीक है, अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे, जो है अष्टभुज में होंगे तुम्हारे 20 विकर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन भी 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, चलो हम इसी क्वेश्चन को लिख दें। कह रहा है 330 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ है। ठीक है, उसके छड़ के 13.2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े हो सकते हैं। क्या कह रहा है, 13.2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े हो सकते हैं। तो 330/13.2 गुणे, अब पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 से काट दो, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 2 पंची 10, 33 एकन्नम 33, 33 दूना 66, 2 एकन्नम 2, 2 पंची 10, तो 5 25। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 330 सेंटीमीटर लंबी एक कोई छड़ है। ठीक है, अगर उसमें हम 13.2 सेंटीमीटर के टुकड़े करें तो बताओ कितने टुकड़े होंगे। ठीक है, तो जितने टुकड़े करोगे उससे उसको भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 25 नंबर, 25 आंसर आ जाएगा। चलिए 36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, 40 मजदूर 100 मीटर लंबी। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 40 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार को 50 दिन में बनाते हैं। मतलब दीवार है कोई 100 मीटर लंबी, उसको 40 जो मजदूर हैं वो कितने दिन में बना रहे हैं, 50 दिन में। तो कह रहा है कितने मजदूर वर्कर जो है, कितने वर्कर 40 दिन में बनाएंगे। तो क्या करो, 40 से कट जाएगा, तो वर्कर कितने दिन में बना देंगे, 50 दिन में क्या बना देंगे, उस दीवार को बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3, इसको सही कर लेना। यहाँ पे होगा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा बताओ। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है √3/4a² बराबर 9√3। अब देखो ये √3 कट जाएगा, तो a² बराबर क्या आ जाएगा, 9 चौक 36, तो 36 किसका होता है, 6 का, तो a की वैल्यू कितनी निकल आई, 6। तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अधिक कोण हमेशा के बीच होना चाहिए। अधिक कोण हमेशा किसके बीच होता है बताइए। अधिक कोण जो है हमेशा किसके बीच होता है, 180 से 360 के बीच, 0 से 90, 0 से 90 तो होगा नहीं ना। ठीक है, 90 से 180, 90 से ज़्यादा 180 से कम ये भी नहीं होगा, 180 से ज़्यादा 270 से कम ये भी नहीं होगा। जो अधिक कोण होता है 180 से ज़्यादा होगा और 360 के आस बराबर होगा। समझ गए, ये होता है अधिक कोण, 180 से 360, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 से कौन सी संख्या विभाज्य है। ठीक है, तो 3 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए,
3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है जितने नंबर दिए सारे नंबरों को जोड़ लो, ठीक है। और जोड़ने के बाद यदि अगर वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाए, ठीक है, तो वह 3 से संख्या विभाज्य हो गई, पूरी संख्या। अब जैसे ये दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 36, ठीक है, और 54, 32, 27, 7। तो अब क्या करो, इन सबको पहले जोड़ लो। जैसे 6, 3, 9, ये 3 से कट जाएगा, 5, 4, 9, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 ये भी, और 7, 2, 9, ये भी 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 से विभाज्यता का नियम। अच्छा, 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? चलो 4 का भी बता देते हैं। 4 का ये बताता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो 4 से विभाज्य हो जाएंगे, तो वह 4 का विभाज्य हो जाएगा। और 5 में क्या बताता है? 5 में क्या है, अगर लास्ट में क्या है, 0 है या फिर 5 है, तो वो भी 5 से विभाजित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर, 40 हो गया। फिर 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। इसमें क्या कह रहा है, नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 सेंटीमीटर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो इसमें क्या करना है, इसके लिए हम छोटा मार्कर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें ये थोड़ा लिखना इसमें ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहा है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। क्या कह रहा है, लंबाई, तो मतलब L प्लस B और प्लस H कितना दिया है, 19। इसको बना लो समीकरण 1, ठीक है। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब इसमें ये कह रहा है कि इसका जो विकर्ण दिया है, तो जो हमारा घनाभ होता है, तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, रूट में क्या फार्मूला होता है, रूट में L² और प्लस B² और प्लस H² बराबर कितना दिया है, 5√2, ठीक है, ये दिया है। तो अब क्या करोगे, देखो अब इसको करने के लिए क्या करो, दोनों पक्षों में वर्क कर दो। तो जैसे ही वर्क करोगे दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, L² और प्लस B² और प्लस का H² बराबर कितना हो जाएगा, 5 25 और कितना बचेगा, 5, तो इधर हो जाएगा 125। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आई, 125 निकल आई, ठीक है। अब ये तो हमें पता हो गया। अब इसको हमने समीकरण 1 बनाया था, ये समीकरण 2 बना लो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तो समीकरण 1 जो है इसमें क्या करो, समीकरण 1 में वर्क करने पर, तो वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा, L प्लस B, ठीक है, और प्लस H का होल स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो L का स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B, L² प्लस B² प्लस H² क्या हो जाएगा, L² प्लस B² प्लस H², ठीक है, प्लस का 2LB, ठीक है, BH और HL ये होगा। इधर देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, समझ गए। तो अगर हम लोग यहाँ से L² प्लस B² प्लस H² का मान तो हमको पता है कितना निकला है, 125। इसका मान कितना निकला है, इसका मान जो निकला है 125, ठीक है। तो अगर इसमें से 125 घटा दें तो कितना बचेगा, देखो 11 में से 5 जाएंगे 6, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, 11 में से 5 जाएंगे 6 और 5 में से 2 जाएंगे 4, ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है। तो कितना बचेगा, 2, तो कितना आ जाएगा, 246। तो देखो इसमें 246 कहीं पे है, ठीक है। 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, ठीक है, 246 नहीं 236, 3 बचेंगे ना, तो 236, तो 236 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2L प्लस B और 2B प्लस BH प्लस HL। तो ये जो होता है ये किसका फार्मूला है, ये इसके संपूर्ण पृष्ठ का ही फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें पूछा क्या था, संपूर्ण पृष्ठ ही पूछा था। चलिए ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन को भी अच्छे से समझना है, ठीक है। इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है तैरने के लिए बना एक तालाब, ठीक है, तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। मतलब कोई तालाब है, ठीक है, वो कितना है, 24 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने
पर पानी के तल की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती। ठीक है, मतलब उसको लगाने पर उसमें जब डुबकी लगाई तो 1 सेंटीमीटर की क्या होगी, तालाब की वृद्धि होगी। प्रत्येक 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति थे, व्यक्तियों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तालाब की लंबाई। तो लंबाई क्या होता है 24, लंबाई गुणे चौड़ाई 24 गुणे 15। अब इसमें कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है, 1। तो इसको ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में करो तो 1/100 हो जाएगा, बराबर ये हमारा क्या है, आयतन में वृद्धि। ये समझ लो जो हमारा तालाब है उसका आयतन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आयतन में वृद्धि है। ठीक है, क्या है, आयतन में वृद्धि। ठीक है, इधर देखो, इधर क्या कह रहा है 0.1 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.1 ये तो मीटर में ही है, कितना हो रहा है x, इसको हम कह रहे हैं मान ले x%। ये भी हमारा, ये भी क्या है, वृद्धि है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, नीचे क्या आ जाएगा 0, तो 0 से 0 कट जाएगा ये। ठीक है, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, तो 12 तियाँ 36। तो इसमें कितने व्यक्ति जो है तालाब में कूद गए, 36 व्यक्ति तालाब में कूदे एकदम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हुआ, 36 व्यक्ति जब कूदे तो जो है कितने मीटर, कितनी ऊंचाई वृद्धि हो गई, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या का 23%, तो मान लो वो संख्या x है। ठीक है, इसका क्या कह रहा है 23%, 23/100 बराबर 46 है। तो कह रहा वह संख्या बताओ, 23 एकन्नम 23, 23 दूना 46, तो x बराबर कितना आ गया, उसकी गुणा करा लो उधर 200। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 200, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 है और उसका विक्रय मूल्य 900 है। क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस दी है वो कितनी दी है, 750 रुपये। ठीक है, और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी दी है, विक्रय मूल्य जिसको कहते हैं वो दिया है 900 रुपये। ठीक है, तो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताओ। मान लो तुम खरीद के ला रहे हो 750 रुपये की कोई रेडियो और बेच रहे हो 900 रुपये, तो कितने रुपए लाभ कमा रहे हो, 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये ही तो लाभ कमा रहे हो। अब वो लाभ नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ परसेंटेज हमेशा निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना लाभ हो, ठीक है, जितना प्रॉफिट हो, तो 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, खरीदने वाले मूल्य पे, 750 और गुणे 100। ठीक है, तो अब देखो 0 0 कट गया, 15 एकन्नम 15, 15 चक्कू 60, 15 पच्चीस 75, 5 आ गया और 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 20% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर हो गया, 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन जो है ये है 18:30 क्वेश्चन मार्क 30 ये दिया है। तो इसको क्या कर सकते हो, देखो 18 और बटे 300। अब ये समानुपात है, ये अनुपात में है, ये समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो x/30 ये कर सकते हो। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 10 3 एकन्नम 3, 10 बचा, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, पॉइंट लगा दो वहाँ पे, तो 1.8। ठीक है, तो x का मान कितना निकल आया, 1.8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया, समझ गए। चलिए नंबर 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 46 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, अब दूरी कितनी दी है यहाँ पे, दूरी जो दी है 300, ठीक है, और समय कितना दिया 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, ऑप्शन सारे का हम दिए हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको भी हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे में बनाएंगे, क्योंकि ये मीटर में दिया है, ये सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए 18/5 से क्या करा दो, गुणा करा दो, 0 से 0, 2 एकन्नम 2, 15 आ गया,
ठीक है। और 5 के नम 5, 5 तियाँ 15, 18 तियाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ पे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन जो है हमारे रीजनिंग के होंगे और पूरे 50 हो जाएंगे क्वेश्चन। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है गलत पद बताना है। ये सीरीज़ का नंबर दिया है, जैसे इसमें दिया 1, 2, 5, 10, 17 और 29 ये दिया है। इसमें कह रहा है गलत नंबर बताओ। तो इसमें देखो कैसे निकालोगे, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। जैसे इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3, ठीक है। और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 5, इसके बीच का कितना है 7 है। और इसके बीच का देख लो कितना बनना है 1, 3, 5, 7। इसके बीच का बनना 11, होना चाहिए 9। ठीक है, तो ये क्या है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे कौन सा गलत है 29 नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 29। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सही क्रम लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर और कर लेना, क्या जिला, क्या लिख लेना है जिला। ठीक है, तो देखो कह रहा घर गली, घर है, गली है, कमरा है, कस्बा है, जिला। तो पहले क्या आएगा बताइए, पहले क्या करोगे। सबसे पहले कमरा, फिर ठीक है, कमरे के बाद क्या होगा, कमरे के बाद घर, घर बनेगा, घर से क्या होगा गली, ठीक है, गली से क्या बनेगा घर, घर से बनेगा गली, गली, और गली से क्या बनेगा कस्बा, और कस्बे से क्या आएगा जिला। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा आएगा पहले, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। चलिए 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चेयर का कोड 30 दिया है, तो कह रहा है इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें इसकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे CHAIR, इसको कह रहा है 30 लिख रहा है, तो इसमें देखो जैसे C 3 नंबर पे आता है, ठीक है, H कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे, A 1 पे, I कितने पे आएगा 9 पे, और R आएगा 18 पे। इनको सबको जोड़ लो, 8 3 11, 1 12, और 12 और 9 12 9 12, 8 3 11, 1 12, 12 और 8, ठीक है, C 3 8 3 11 0 2 1 3 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये कितना हो गया 30 और 9, तो ये मिलके कितना हो गया 39। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन को सही करना है, ये जो 30 दिया है इसको कर लेना है 39। ठीक है, इसका कोड। तो अब देखो अगर इनको सबको जोड़ोगे, जैसे पी आता है 16 नंबर पे, ठीक है, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, ठीक है, और आई आता है 9 पे, और एच 8 पे, ई 5 पर, और आर 18 पर। इनको सबको जब जोड़ोगे तो जोड़ने पर कितना आएगा 71। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 71, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक पंक्ति में रोहित का स्थान आरंभ से 15वां तथा अंत से 11वां, तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं। ठीक है, शुरुआत से कितना है 15 नंबर पे, ठीक है, और लास्ट से कितना है 11, तो उसमें कितने हैं बता दो। इसमें से एक माइनस कर दो, टोटल 15 और 11 मिलके कितने हो जाएंगे 6 और 26, 26 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 हो गया। एक और बचा, इसमें देख लेते हैं क्या कर रहा है। इसके आगे इसके बीच की सीरीज बताइए। ठीक है, 1 9 25 ... 81 121। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो अब किसका स्क्वायर आएगा, ये देखो 9 का स्क्वायर बन रहा है, 2 का गैप हो रहा, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा, तो 7 7 49। इसका आंसर क्या आ जाएगा 49। ठीक है, चलिए तो देखिए आप लोगों का 50 क्वेश्चनों का पूरा प्रैक्टिस सेट हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और जो नए लोग हैं क्या करेंगे,
वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी बताना है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।